लेकिन इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है, एक बार वो सुन लेते हैं। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। तो पूरे मामले की तह में जाएंगे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। जनसभा को फिलहाल उन्होंने स्थगित कर दिया है। अलीगढ़ से सीधा वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर पूरे हालात की जानकारी लेंगे। उससे पहले उनकी तरफ से निर्देश दिया गया। एसीएस गृह मौके पर मौजूद हैं संजय प्रसाद, साथ ही साथ डीजीपी मौके पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम लगातार पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं। बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा, जिसमें 14 जिंदगियां समाप्त हो गई हैं। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। और एक दुखद हिस्सा ये है कि इस इमारत के दूसरे फ्लोर पर एक पेट सेंटर संचालित हो रहा था। उसमें तमाम ये डॉग थे, पेट रखे गए थे। लेकिन इस दुखद हादसे में उनको भी चोटें पहुंची हैं, वो भी झुलसे हैं, जिसके बाद उनका भी रेस्क्यू किया गया है। एम्बुलेंस के जरिए उनको यहां से हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है, वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन जो पहली तस्वीर सामने आई है, हृदय विदारक है। 14 बच्चे जो कि अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते थे, उनके मन में हज़ार सपने थे, उन सपनों को वो बुन रहे थे। जो एनिमेशन सेंटर जा रहे थे एनिमेशन का कोर्स करने के लिए, आज उनकी ज़िंदगी यहाँ पर समाप्त हो गई है। उन्हें बचाने, उन्हें निकालने की खूब कोशिश की गई, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास नाकाम रहे। इससे पहले कि उन तक मदद पहुंच पाती, उनकी ज़िंदगियां समाप्त हो चुकी थी, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। और जो बच्चे इस कोचिंग सेंटर से किसी तरीके से, माफ़ कीजिएगा, एनिमेशन सेंटर से किसी तरीके से बाहर निकले, उन्होंने पूरी कहानी बयां की। उन्होंने कहा कि जब आग लगी तो कुछ बच्चों ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया था और बाद में जो धुआं वहाँ पर भरा, उसके घुटन से उनका दम घुट गया। यहाँ आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन उसके बाद जब पास की इमारत से दीवार को तोड़कर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भीतर दाखिल हुए तो वहां धुआं भरा हुआ था। वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ा गया, वहां से जिंदगियों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले कि उनको सुरक्षित बचाया जाता, 14 बच्चों की जान यहां पर जा चुकी थी। सभी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सवाल फिर भी बरकरार हैं कि दिल्ली अग्निकांड के बाद क्या सबक लिया गया। दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को जो कुछ हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर फायर सेफ्टी ऑडिट चलाया गया, उसका क्या असर देखने को मिला, ये सारे सवाल अब भी बरकरार हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही कोचिंग सेंटर की दीवार है जिसको तोड़ करके 15 जो शव थे उनको बाहर निकाला गया। जो बच्चे अंदर फंसे थे वो बाथरूम में उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा था, वॉशरूम में, और वहीं पर ये कैजुअलिटी हो गई। काफ़ी वक्त लगा इस स्ट्रक्चर को तोड़ने में, और तोड़ने के बाद इस तरह के कुल 3 होल बनाए गए थे। 2 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 जो बनाए गए हैं, इन्हीं के माध्यम से जो अंदर लोग जो फंस गए थे, जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया है। 15 शव यहाँ से बाहर निकाले गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो सेना की जो टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थी। उसने यहाँ पर जो है वो पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया, और उसके बाद अब ये लगभग तय कर दिया गया है कि अब यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई सर्च ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुँच रहे हैं। तो हमारे सहयोगी निखिल ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करीब करीब वहां पर मुकम्मल हो गया है।
जिन लोगों को घायल अवस्था में वहां से निकाला गया उनको उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, लेकिन कई जिंदगियों को नहीं बचाया जा सका। इस बात को लेकर लोगों की आंखों में आंसू है। खुद आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को देखा जो कि कह रहे हैं कि हमने परिवार के 14 बच्चों को खो दिया। इस बात का दुख, इस बात की पीड़ा है। उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने मुख्यमंत्री का भी बयान आपको सुनाया जो कि अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनसभा को स्थगित कर दिया और वहां से सीधा वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उनकी सबकी यहाँ पर जो है वो कैजुअलिटी हुई है और उनकी मौत हुई है। और अगर हम बात करें तो चूँकि फ्रंट जो एरिया था इस पूरे एनिमेशन सेंटर का, उसमें ही आग लग जाने की वजह से बच्चे अंदर की तरफ भागे। अंदर कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी, कोई एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी, तो धीरे धीरे जो धुआं था वो अंदर की तरफ बढ़ता चला गया और फिर अंदर दम घुटने की उनकी वजह से उनकी मौत हो गई। और देखिए, हम इस सेक्शन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो कहीं से भी बाहर की तरफ से कोई एक्सेस नहीं है, जबकि इतनी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें फायर सेफ्टी नियम के तहत फायर एग्जिट होना चाहिए, वेंटिलेशन के लिए जगह होनी चाहिए। पहले तो सेटबैक का भी मानक था, वो अब सेटबैक का मानक खत्म कर दिया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन फायर सेफ्टी अनिवार्य है। और सवाल भी यही खड़ा होता है कि जब ये बिल्डिंग बनी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कैसे इसको जो है वो सीसी किया, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस स्ट्रक्चर को दिया। उसके बाद फायर सेफ्टी ने कैसे बिना ऑडिट के इस पर रिपोर्ट लगाई या नहीं भी लगाई, तो इस स्ट्रक्चर को के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उसके बाद और आगे सवाल बढ़ता है कि विद्युत विभाग ने बिना फायर सेफ्टी के, एनओसी के और ऑडिट रिपोर्ट के यहाँ पर कनेक्शन कैसे दे दिया। एक आम आदमी अपने घर का कनेक्शन लेने जाता है तो उसको फायर सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तब उसे 2 किलोवाट 3 किलोवाट का कनेक्शन मिलता है। इन इमारतों में कम से कम 20 से 25 किलोवाट के कनेक्शन होते हैं और बड़ी जो है लोड इस पर चलता है और यही शॉर्ट सर्किट होने की वजह बनती है। जी, तो इस पूरे मामले में संभावित लापरवाही जो बरती गई होंगी, उन तमाम बातों का जिक्र हमारे सहयोगी निखिल कर रहे हैं। फिलहाल ये सब कुछ जांच का विषय है। जब घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी तो मालूम हो पाएगा कि किस किस स्तर पर लापरवाही बरती गई और कैसे अग्निकांड हुआ जिसने 14 जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन फिलहाल कोशिश और कवायद इस बात की जा रही है कि जो लोग अभी भी भीतर फंसे हुए हों उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जिनको निकाला गया है उनको बेहतर उपचार और इलाज मिल पाए। चूँकि यहाँ पर एक पेट सेंटर भी था, अगर उसमें कोई पेट फंसा हुआ है तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उसको अस्पताल भेजा जाए। ये सारी कोशिश और कवायद चल रही है। और ख़ास बात यह है कि इस सभी पर निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी को भी आप तस्वीर में देख पा रहे थे, एसीएस गृह संजय प्रसाद भी मौके पर मौजूद हैं, खुद डिप्टी सीएम वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सबकी जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी तय होगी। कहां कहां पर लापरवाही बरती गई, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल भी होगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बरकरार रहेगा कि 14 लोगों की जान चली गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। ये तमाम बातें हैं जिनका जवाब तलाशना है। यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच जो टीम करेगी उसको। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर अभी भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 बजे के आसपास ये दुखद खबर सामने आई जब मालूम हुआ कि लखनऊ के अलीगंज में एक एनिमेशन सेंटर में आग लगी है। 4 मंजिला इमारत थी और आग फैलती चली गई। फौरन ही दमकल विभाग के कर्मचारी, अधिकारी यहां पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले आग पर काबू पाया गया और उसके बाद इस इमारत के ठीक पास में जो इमारत थी उसकी छत पर चढ़कर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने दीवार में एक बड़ा सा होल किया, जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके जरिए एनडीआरएफ के जवान भीतर पहुंचे और सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश और कवायद शुरू की गई। इस बीच 8 से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को वॉशरूम में कैद कर लिया था, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही थी। उनको लगा कि उसके भीतर वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बाद में इमारत के भीतर इतना धुआं भर गया कि दम घुटने के चलते उन सभी की मौत हो गई। उनकी जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। बाद में बारी बारी से सभी के शव यहां से निकाले गए, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। और जब आग बुरी तरीके से बुझा ली गई तो उसके बाद डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से 14 डेड बॉडीज़ को यहाँ पर देखा है। बहुत दुख की ये घड़ी है, इस वक्त कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हम उच्च स्तरीय जाँच करवाएंगे, इस अग्निकांड का पूरा सच सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही कि जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनको बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। और जिस बात का जिक्र बार बार हमारे सहयोगी कर रहे हैं निखिल, कि जब दिल्ली अग्निकांड हुआ तो उसके बाद बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। लखनऊ की भी तस्वीरें हमने देखी थी, जहां पर
अग्निशमन विभाग के तमाम अधिकारी ऐसी इमारतों में गए थे, वहां पर फुट मार्च किया गया था, एक प्रकार से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश की गई थी, बताने और जताने की कोशिश की गई थी कि फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आग लगने की स्थिति में क्या कोई फायर एग्जिट प्लान है या नहीं है, अग्निशमन यंत्र भीतर मौजूद है या नहीं मौजूद हैं। ये तमाम जांच पड़ताल उस दौरान की गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ढाक के 3 पात, जिसकी तस्वीर आज हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर 14 से 15 जिंदगियां समाप्त हो गई हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जब यहाँ पर आग पर काबू पाने के बाद लोगों को उस एनिमेशन सेंटर से बाहर निकाला जा रहा था जो हताहत हुए थे, एक तस्वीर वो है, और दूसरी तस्वीर है आग लगने से पहले की। यही वो इमारत है जिसमें आग लगी। आप देख पाएंगे एक ग्राउंड फ्लोर है, दूसरे फ्लोर पर एक क्लिनिक है, पेट सेंटर भी है, और तीसरे और चौथे फ्लोर पर ही वो एनिमेशन सेंटर था जिसमें तमाम बच्चे मौजूद थे जो यहाँ पर कोर्स कर रहे थे, जिनकी क्लास चल रही थी यहाँ पर। और अचानक से आग लगी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, यहाँ से बचकर निकल पाते, वो सभी की सभी आग की चपेट में आए और झुलस गए, जिसके चलते उनकी जान गई है। इस दौरान हमने वो तस्वीरें भी देखी जब इसी इमारत के तीसरी मंजिल से कुछ बच्चे नीचे कूदते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई। और वहाँ पर आग लगने के फौरन बाद जो स्थानीय लोग मौजूद थे, उन्होंने अपने स्तर पर राहत बचाव का कार्य शुरू किया ताकि लोगों को फौरन अस्पताल पहुँचाया जा सके, उनको इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। उसके बाद इसी बीच दमकल विभाग को सूचना दी गई, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंच गए ताकि किसी प्रकार की लापरवाही राहत बचाव कार्य में न बरती जाए। युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये आग लगने के बाद की तस्वीर है। ठीक बाद की तस्वीर है। आप देख पाएंगे एक बच्चा जो कि तीसरे फ्लोर से नीचे कूदता है, नीचे जो लोहे की ग्रिल थी उस पर वो गिरता है, जिसके चलते उसको गंभीर चोट लगती है। और जो लोग वहां पर मौजूद थे फौरन उसको उठाकर वहां से लाते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उसको अस्पताल भेजा जाता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।